जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रेम रखने वाले कुछ इंडियंस को इस बात से भारी दिक्कत है कि पीएम मोदी को अवार्ड पे अवार्ड क्यों मिलते जा रहे हैं। अब इनमें मैं आपको सुनाऊंगा वो प्रोफेसर मुक्तदिर खान हैं, वो कैसे फेक चीजें बता रहे हैं, कैसे उनके अंदर की जो सच्चाई है वो बाहर आ रही है, उनका जो असली चेहरा है वो दिख रहा है। अगर प्रोफेसर साहब मुझे सुन रहे होंगे ना तो शायद आपको ये बात खराब लगेगी, लेकिन आपने सेलेक्टिव अप्रोच अपनाई है और आपके सेलेक्टिव अप्रोच का जवाब मैं आज आपको विद प्रूफ दूंगा और फिर पब्लिक डिसाइड करेगी कि अंदर से आप क्या हैं। मुझे पता चला कि शायद आप इंडिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन झूठ तो मत फैलाइए, अपनी नफरत को इस तरह पब्लिक पर तो मत जाहिर करिए, क्योंकि अभी जो मैं सबूत लेकर आने वाला हूं मैं दिखाऊंगा आपकी ही बातों से, उससे पब्लिक समझ जाएगी कि आपका एजेंडा क्या चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बात यह है कि पीएम मोदी अभी गए हुए हैं विदेश दौरे पर, नॉर्वे भी गए, स्वीडन भी गए, तो उनको वहां भी अवार्ड मिले। तो टोटल 32 अवार्ड मिल गए हैं। जरा ये देखिए, 32 इंटरनेशनल ऑनर्स रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब तक, और ये सिलसिला शुरू हुआ था 2016 से लेकर, तो 2016 से 2026 तक यानी पिछले 10 सालों में 32 इंटरनेशनल अवार्ड्स पीएम मोदी को मिल चुके हैं। शायद इतने अवार्ड मुझे लगता है कि किसी पीएम को मिले होंगे, भारत के किसी पीएम को। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा आप लोग। ये शुरू हुआ था सऊदी अरबिया से, अफगानिस्तान से, पैलेस्टाइन से, यूनाइटेड नेशन, साउथ कोरिया, मालदीव्स, यूएई, बहरीन, अमेरिका, पपुआ न्यू गिनिया, फिजी, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, उसके बाद भूटान, रशिया, गुयाना, डोमिनिका, नाइजीरिया, कुवैत, बारबाडोस, मॉरिशस, साइप्रस, घाना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ब्राजील, अर्जेंटीना, नामीबिया, ओमान, स्वीडन एंड 32वां नॉर्वे। अब इसमें कई बड़े देश भी हैं भाई, यूएसए है, यूनाइटेड नेशन से मिला है ये संगठन है, पैलेस्टाइन से, अफगानिस्तान से। अब देखिए मुस्लिम कितनी कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, मालदीव्स, यूएई, बहरीन, आपका इजिप्ट, फिर इधर आई थिंक कुवैत, इतने तो हैं ही, ओमान, देख रहे हैं। और इनको मिर्ची लगी है, चीमा जी को परेशान बेचारे, काहे अवार्ड मिल रहा है भाई पीएम मोदी को इतना, ऐसा क्या है जी। अब ये सारे अपना अपना लॉजिक देख रहे हैं, और वो जो लॉजिक आप सुनेंगे ना तो आपको उसमें से जलने की बू आएगी, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी कि जितना हम मोदी को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी उतना ही ताकतवर बनकर खड़ा हो रहा है। और दूसरे देश जो है वो, प्रोफेसर साहब यहां तक कहते पाए गए कि फेक, मैं कोई भी मेटल का टुकड़ा उठा के, पता नहीं कौन सा उन्होंने कहानी सुनाई, बता दो कि यह है तो मोदी आ जाएगा लेने। आप सोचिए इस लेवल की बातचीत पर उतर आए हैं ये लोग। लेकिन भैया देखो, हम तो काउंटर करने बैठे, आप बिना फैक्चुअल करेक्ट कीजिए और अपनी अपनी इल माइंडसेट को आप दर्शाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उस पद पर अगर राहुल गांधी भी बैठा होता ना, पीएम मोदी पर जहां बैठे हुए हैं पीएम के कुर्सी पर, और अगर उसके बारे में भी ऐसी बात की गई होती तो मैं ऐसे ही काउंटर करता, इसमें कोई शक नहीं। बात यहां पे पीएम मोदी को सपोर्ट करने की नहीं है, बात यहां पे भारत का पीएम मोदी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के पीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी फैक्चुअली। कोई आपकी तरह नहीं कि हवा हवाई बात है कि मैं फलाने गया वहां पे इटली में मुझसे ये मिल गया वो मिल गया, मैंने उससे ये बात कह दी। भाई कहानियां बनानी तो हमें भी आती, कहानी बना दो, उसमें कौन सा सबूत देना पड़ता है। लेकिन जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, और मैं फिर कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर नजर रखनी चाहिए कि कौन क्या कहां क्या बोल रहा है। आई डोंट नो लोग रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, लेकिन चलिए अब मैं आपको सुनाता हूं और काउंटर करता हूं। और ये भी एक डाटा मैं देख रहा था कि इंडिया के और कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतने अवार्ड नहीं मिले। ये जो ऑर्डर ऑफ फिजी और पता नहीं नाइल, इजिप्ट के ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, भूटान, चले उसकी तो खैर है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ नाइजर, मतलब बहुत सारे दुनिया के अवार्ड हैं जो उनको दिए गए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि व्हाई ही गेट्स सो मेनी अवार्ड्स। अभी नॉर्वे जो है उसने जो रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर उनको दिया है, वो रिकग्नाइज किया है आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द इंटरेस्ट ऑफ नॉर्वे। इन्होंने नॉर्वे के हक में बड़ा काम किया। द ग्रैंड क्रॉस जो है ये वो समझते हैं कि बड़ा अवार्ड है। एक है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, एक है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वो समझते हैं जनाब इंडिया की प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ रही है एंड वी नीड टू गेट क्लोजर। ये जो
डिफरेंट कंट्रीज के विजिट्स जो मोदी जी करते चले जा रहे हैं, और उसके बाद उनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बार फिर मिला है। मेरे ख्याल नॉर्वे ने उनको जो है, नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उनको बेस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने एक अलग अपना एक रूम अलग बना लिया होगा जिसमें अवार्ड्स रखते चले जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सी जगह से उनको अवार्ड्स मिले, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज से तो अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है। और आज कई हमारे साथी, हमारे दोस्त जो मीडिया के भी हैं और टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी दिखाई देते हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियोस बनाई भी, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन बहरहाल मैं चेक करूंगी कि वो भी परेशान है कि आखिर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भला ये अवार्ड पे अवार्ड जो है वो किस लिए मिलते चले जा रहे हैं, और क्या चक्कर है, ऐसा कौन सा उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से इतने अवार्ड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं पीएम मोदी को। लेकिन खैर वो तो हमें जैसे पता लगेगा कि आखिर चक्कर क्या है तो हम आपको भी बताएंगे। उनके साथ बातों बातों में चक्कर क्या है, चक्कर तो मुझे लगता है सबको पता है। चक्कर यह है कि आज से 12-13 साल पहले हम टॉप 10 इकोनॉमीज में भी नहीं आते थे। 14 साल पहले आज हम टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हैं। हमारी ग्रोथ रेट जीडीपी का आता पता नहीं चलता था, कहां जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। लेकिन हम पिछले कई क्वार्टर से या कई सालों से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हुए हैं। मेक इन इंडिया, हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्शन, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम कहीं नहीं थे आज से 13-14 साल पहले, 15 साल पहले बहुत लोअर लेवल पर थे। आज हम बहुत आगे जा रहे हैं। दुनिया भर की कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। हम अपना इंफ्रा सुधार रहे हैं। दुनिया भर में नाम हो रहा है हमारा। मुझे लगता है कि कोई चक्कर है, और ये एक गुड लीडरशिप की निशानी है कि जब देश में आपका इंफ्रा बढ़ रहा हो, जब देश में जो कमियां हैं उनको दूर करके लोगों को सहूलियतें प्रदान की जा रही हों। आज से 15 साल पहले हमारे पास भारी बिजली की दिक्कत, सड़कों की दिक्कत, रेलवे नेटवर्क की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें। आज 15 साल बाद मैं ये प्राउडली कहता हूं कि ना बिजली की दिक्कत है हमारे यहाँ, ना सड़कों की दिक्कत है, अब ना पानी की कुछ इलाकों में है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। न शौचालय की दिक्कत। पिछले 13-14 साल में हम करीब 100% पर आ गए हैं। 100% तो कभी एक्यूरेट हो नहीं सकता, बट करीब हम आ गए हैं। यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको ये एक मैप है, ये मैप मैं दिखा देता हूं। ये देखिए ये मैप, इसमें आपको नजर आएगा कि फर्क क्या है। ये आप पहले की तस्वीर देखिए, 12-13 साल पहले की तस्वीर और उसके बाद की तस्वीर। तो इससे साफ झलकता है कि हमने काम किया है, हमने मेहनत की है, और इससे फर्क आपको पता चलेगा कि जो प्री 2014 का इलाका है, आपको दिख रहा है, कहीं रेड है, कहीं येलो है, कहीं ऑरेंज है, कहीं ग्रीन है। तो जो ग्रीन है वहां पर अबव 80% का था, जो लाइट ग्रीन था वहां पे 60-80% का था, और बाकी सारे वैसे ही थे। लेकिन आज हम 2025 का डेटा जब करंट का देखते हैं, 2024 का, 10 साल बाद, ये 2024 का ही डेटा है, तो आपको हर जगह करीब जो तमिलनाडु और केरला है वहां पे 100% है, बाकी आपको नियर अबाउट 80-90% जो ओवरऑल है हमारा ऑल इंडिया रूरल और वो चीजें 95.6% जो है वो हाउस होल्ड विद टॉयलेट फैसिलिटी है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पीएम मोदी तीसरी बार या उनकी पार्टी क्यों जीत के आई। काम विजिबल है, बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रा हो, एवरीथिंग। मैंने कहा कि रॉकेट की स्पीड से बढ़ गया, बट अगर आप पिछले 12-13 साल आप कंपेयर करेंगे पिछले 78 साल से, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 78 साल पहले चीजें नहीं हुई, लेकिन उनकी मजबूरियां रही होंगी, कई सारे गठबंधन की मजबूरी, ब्लैकमेलिंग की मजबूरी, और भी बहुत सारी उससे ज्यादा प्रायोरिटी की चीजें रही होंगी, एजेंडा की चीजें रही होंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त भी काम नहीं हुआ। अगर उस वक्त काम नहीं हुआ तो आज IITs नहीं चल रही होती, आज उस वक्त काम नहीं हुआ तो आज इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं चल रही होती। उस वक्त भी काम हुआ, लेकिन पिछले 12-13 साल में जो चीजें हैं वो विजिबली दिख रही हैं। अब छोड़िए क्या गिनाना है, तो जाहिर सी बात है, देखिए इंटरनेट का जमाना है, भारत के लोग बेवकूफ नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, वो ये जज करते हैं कि इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है, और उसके आधार पर चीजें होती हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा बदलाव आया है ना, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं और लोग सही और गलत की पहचान करने में बहुत अच्छे हो गए हैं।
वो पहले का जमाना नहीं है कि एक ही स्टेट टीवी है, एक ही स्टेट अखबार है, वही जाएगा, जो मन करे वो एजेंडा चला जाएगा। नहीं, आज इंटरनेट है और पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन की भंडार है और पब्लिक ये डिसाइड कर सकती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही और कौन सी गलत है। मैंने कहा था कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आजकल मकसद इज नॉट टू प्रमोट इंडियाज इंटरेस्ट, इट इज टू प्रमोट मोदी। कि भारत की एम्बेसीज, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इट इज प्रमोटिंग मोदी, इट इज प्रमोटिंग बीजेपी, इट इज प्रमोटिंग हिंदुत्व। तो मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के नारे। असली बात आ गई, इट इज प्रमोटिंग हिंदुत्व। तो क्या बुराई है हिंदुत्व प्रमोट करने में भाई? भारत में बैठकर भारत के बैठे मुसलमानों को अलग सा मस्जिद की चिंता रहती है, तो उसमें प्रमोटिंग इस्लाम नहीं है। इजराइल से भारत का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमान इजराइल को दुश्मन मानते हैं, यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं। यह प्रमोटिंग इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम में नहीं आता है, वो इस्लाम से बाहर की चीज है। ईरान में खामनेई मारा जाता है, यहां के शिया मुसलमान आंसू बहाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वो इस्लाम को प्रमोट करना वो नहीं है, इस्लामाइजेशन का नहीं है। केरला में हमास का बंदा लाइव आकर ज्ञान देता है वहां पर, वो इस्लामाइजेशन नहीं है, वो इस्लाम को प्रमोट करना नहीं है। और भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है। कैसे जरा? मुक्तदिर खान साहब, असली चीज बाहर आई है आपकी, जो प्रॉब्लम हो रही है, और ये वामपंथियों के साथ दिक्कत है। और भारत में जो है वो, बाकी तो वामपंथ और मुसलमान एक साथ हो नहीं सकते, फायदा उठाने की कोशिश के लिए हो जाते हैं। बुरी लग रही होंगी आपकी बात, लेकिन सुनना सीखना पड़ेगा आपको। और अभी जो फैक्ट मैं आगे दिखाने वाला हूं ना, वो भी आपको और पिंच करने वाला है। वगैरह। तो ये मैं मजाक से कहा था, बोला देखो इधर उधर मैंने देखा, ये कोई मेडल का टुकड़ा उठाओ और उसको नाम दे दो कि ये अवार्ड है, और आप मोदी को दे दो, वो आ जाएगा, और आप वो जो भी चीज़ वो खरीद रहा है उसकी कीमतें बढ़ाकर महंगी, मतलब मेक मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, सेल दिस टू इंडिया, दे विल बाय इट बिकॉज यू आर गिविंग ए मेडल टू मोदी। इतनी मतलब कोई। अब ये प्रोफेसर साहब हैं, आप इनका लॉजिक सुन रहे हैं कि कोई मेडल का टुकड़ा उठा के बोल दो कि अवार्ड है, आपको कोई चीज बेचनी है। शायद इटली में कहीं गए हुए थे, इटली के किसी, आपको किस्सा सुना रहे थे, सबूत नहीं दिया इन्होंने, कोई किस्सा सुनाए को मैं भी सुना दूंगा कि मैं इटली के जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठा हुआ था। कौन आ रहा है खंडन करने यहाँ पे? तो एक किस्सा सुनाया इन्होंने कि कोई भी मेडल का टुकड़ा दे दो और उसको जो भी बेचना है बेच दो और महंगे दामों पे बेच दो। मतलब यहां पर जो सरकार है, जो नेगोशिएशन टीम है, वो बेवकूफ बैठी हुई है कि आप कुछ भी दे देंगे और एक का 3 नाम ले लेंगे और हम खरीद लेंगे। आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे जो आईएफएस बैठा हुआ है, जो डिफेंस सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वो सब एक नंबर के बेवकूफ हैं। उनको 1 रुपए की चीज 3 रुपए की बता के दे दो और वो खरीद लेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या ये पॉसिबल है आज के जमाने में? क्या लोगों के पास जानकारी नहीं है कि एक सबमरीन अगर वहां से खरीदी जाएगी तो वो कितने की आ रही है, कितने में बाकी जगह पे बेची जा रही है, क्या क्या चीजें उसके साथ आ रही है? लोग इतने बेवकूफ नहीं है प्रोफेसर साहब। और आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, अभी आपका तिया पाचा होना है। अभी आगे देखिए, जो आपने बोला है ना, ऑन रिकॉर्ड बोला है, और मैं ऑन रिकॉर्ड उसको सबूतों के साथ बताऊंगा जो आपने बातें बोली। प्रोफेसर आप हैं, बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन फैक्ट चेक में आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। फैक्ट चेक में आप मेरे अच्छे स्टूडेंट भी साबित नहीं होंगे। इसमें मैं मास्टर हूं, इसमें मैं प्रोफेसर का भी प्रोफेसर हूं, वो भी दिखाऊंगा मैं। गैरत ही नहीं है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दे शुड हैव टोल्ड मोदी दिस इज अ फेक अवार्ड, दे जस्ट क्रिएटेड यू। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज उसको पता है कि इससे भारत में ऐसा समझेंगे कि इंडिया हैज बिकम द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, क्योंकि इजराइल ने उनको मेडल दे दिया, कि नॉर्वे ने मेडल दिया। और वो जो इंडिया इज अ ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, और कन्वर्टेड लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके अब्बू जो हैं वो कन्वर्ट हो गए, लेकिन आपके दादा परदादा जो थे वो हिंदू थे। आप लोग को शर्म आती है ये कहने में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो पुरखे रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, वो एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। और सनातन हिंदुइज्म इज अ ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन।
सबसे पुराना धर्म कौन सा है? आप मुझे बता दो, कौन सा ऐसा धर्म है जो कन्वर्ट होकर बनते हैं? मुसलमान बिना कन्वर्जन के आप नहीं बने, चाहे वो पहले मुसलमान हो, सब कन्वर्ट हुए हैं। सऊदी अरब वाले फर्स्ट कॉपी हैं, वो पहली बार कन्वर्ट हुए। आप लोग पता नहीं कौन से हैं, 200वीं 400वीं कॉपी होंगे। जूज, आई थिंक जूज पता नहीं कन्वर्ट होकर बनते हैं कि नहीं बनते, आई डोंट नो। क्रिश्चियंस कन्वर्ट होकर बनते हैं, सब कन्वर्ट हुए। आप एक बता दो हिंदू जो कन्वर्ट होकर आप हिंदू बन जाओ, नहीं बन सकते आप। सनातन का अर्थ ही है, सनातन है ये। कोई कन्वर्ट होकर हिंदू नहीं बन सकता, आप बस हिंदू पैदा हो सकते हो। हाँ, आप हिंदू जीवन शैली अपना सकते हो, बट आप हिंदू नहीं हो सकते। और ये आप लोगों को शर्म आती है, इस चक्कर में फ्रस्ट्रेशन आप लोग निकालते हो। सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप हो गए और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास तो गैरत ही नहीं बची है। वाह क्या लॉजिक दिया प्रोफेसर साहब ने। अनपढ़ लोग बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, घिस घिस कर आईएफएस करना पड़ता है। बेवकूफ नहीं बैठे वहां पे, जो बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, जब हथियारों की खरीद फरोख्त होती है, जो उसमें डेलीगेशन जाता है, वो बेवकूफ लोग नहीं जाते वहां पर। बेवकूफ लोग बैठ के ज्ञान देते हैं। इकोनॉमी का साइज है, वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि ये तगड़ा साइज है। ये इंप्रेशन आ गया है कि एक तो ये आगे इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा इनका कंजम्पशन का पैटर्न है। बड़ी इकोनॉमी है, यू कैन सेल देम एनीथिंग, आप इनको हर चीज जो है वो बेच सकते हैं। इन्होंने एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस्टेब्लिश किया था, अगर आपको याद हो तो यूरोप इनको ये भी देखता है कि इन्होंने वो इनिशिएटिव कहीं पे मुझे नजर नहीं आ रहा, आई कांट सी दैट इनिशिएटिव एनीवेयर। उसकी कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपके सामने नहीं है उस कॉरिडोर की। लेकिन आपको याद होगा जब G20 इंडिया में हुई थी, जब बाइडेन प्रेसिडेंट आए थे, तो उस G20 के अंदर इन्होंने ये फैसला किया था कि हम ये आईमैक बनाएंगे, और इन्होंने कहा यूएई हमारा पार्टनर है, यूएई को करेंगे आगे, यूएई से निकलेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब से फिर हम आगे जॉर्डन एंड अदर्स और इजराइल, हाइफा पोर्ट एंड ये सारे जो ममालिक हैं, फिर वहाँ से फिर मेडिटेरेनियन एंड ग्रीस एंड इटली, ये यहाँ से हम सारी की सारी। कि ये अवार्ड चाहे वो गल्फ कंट्रीज दे रही हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज दे रही हो, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो बेचारे, कभी आप देख रहे हैं, कभी जाकर जो है वो पीस टॉक करवा रहे हैं, तो कभी कोई काम करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड जो है वो उनको नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर भी मुझे कोई राह की साजिश लगती है, और मुझे लगता है कि मोदी जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं जाकर इन तमाम कंट्रीज में हमारे अगेंस्ट जो है ना, वो कान में बोल बोल कर आ रहे हैं, इनको अवार्ड ना देना, जो अवार्ड हो मुझे ही दे देना। आप बताइए ना क्यों मिल रहे होंगे अवार्ड? ये देखिए, पिछले 6 साल में 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम कर चुके हैं। 9 रिकॉर्ड है ये। अप्रैल 2026 में, कुछ महीनों पहले, इंडिया न्यूजीलैंड किया हमने, उसके पहले इंडिया यूएस किया, उसके पहले इंडिया ईयू किया, फिर इंडिया ओमान हुआ, इंडिया यूके हुआ, इंडिया EFTA टेपा हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंडिया UAE हुआ, इंडिया मॉरिशस हुआ। 2021 से 2026 तक 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। और क्या ये देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है? क्या इससे रोजगार नहीं मिलेगा? क्या इससे हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको फायदा नहीं होगा? और लोग क्या देख नहीं रहे हैं? बेवकूफ हैं। आप क्यों नहीं कर लेते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? कर लीजिए। ये है वजह अवार्ड मिलने की। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हमने इतना पीस टॉक करवा दिया। अब ये और बात है कि उस पीस टॉक के अंदर से निकला कुछ नहीं। उस मेडल को आप रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ठीक है, विकिपीडिया पे जाके देखें आप, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट को नहीं मिला, वो उनकी बीवियों को देते हैं वो अवार्ड। जाके देखिए आप, फर्स्ट लेडी दिस, फर्स्ट लेडी दैट, फर्स्ट लेडी दिस, फर्स्ट लेडी दैट। एंथनी ब्लिंकन को बस मिला है, और द हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन जो मैं देख रहा हूँ
you know, polar royal order of polar star. प्रोफेसर साहब फंस गए। अब प्रोफेसर साहब को मैं आईना दिखाऊंगा कि प्रोफेसर साहब ढंग से पढ़ा लिखा कीजिए, ये ऊपरी ज्ञान मत बांटा कीजिए, समझे? आपने कहा कि किसी हेड ऑफ स्टेट को नहीं मिला। अच्छा चलिए, आपने कहा विकिपीडिया जाके देख लीजिए। चलिए विकिपीडिया, आपके कहने पर मैं विकिपीडिया जा रहा हूं, और विकिपीडिया में एक नाम है सर, सन्ना मरीन का। सन्ना मरीन ये कौन है? मैं दिखाता हूं सर कौन है। सन्ना मरीन जो है, ये देखिए, ये बड़ी खूबसूरत सी महिला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। तो सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड है तो क्या ये हेड ऑफ स्टेट नहीं है? तो आपने झूठ बोला। आपने बोला कि किसी हेड ऑफ स्टेट को नहीं मिला। आपने कहा ना किसी हेड ऑफ स्टेट को नहीं मिला, पहली बात आपकी झूठी साबित हो गई। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर को यह अवार्ड मिला है, और प्राइम मिनिस्टर को शायद जितनी मेरी नॉलेज है, अगर वो देश का प्राइम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर लेडी है चाहे पुरुष है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है या होती है। ठीक, अगर मैं गलत कर रहा हूं प्रोफेसर साहब तो बताइएगा, जरा सही करिएगा मुझे, मैं सुन लूंगा, मैं गलती मान लूंगा, अपनी माफी मांग लूंगा आपसे। ठीक, आपका मुसलमान बाहर आ गया यहां पर। मैं बताऊं कैसे? आप पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन अब अंदर से मुसलमान तो बाहर जा नहीं सकता ना। मुसलमान ये बाहर आया कि आप उसमें औरतों को किस नजर से देखते हैं, और आपने अपने इन बातों से ये साबित करने की कोशिश की थी यार ये वो अवार्ड है जो सिर्फ औरतों को दिया जाता है। बताओ यार, औरतों की कैटेगरी में लाकर पीएम मोदी को खड़ा कर दिया यार, औरतों को मिलने वाला अवार्ड इनको दे दिया। आपका मतलब ये? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि ये फर्स्ट लेडी को मिलता है, इनको मिलता है, उनको मिलता है। सर आपने विकिपीडिया ठीक से पढ़ा नहीं, या आपको यह लगता है कि मैंने बोल दिया कि विकिपीडिया पढ़ लो, कोई जाएगा नहीं चेक करने, तो मैं चला गया विकिपीडिया पर चेक करने। और सर विकिपीडिया पर जब मैंने चेक किया, लेकिन पहले उसको जरा, आपको प्रोफेसर साहब है ना, तो आपको जरा ज्ञान देके सिलसिलेवार समझाना पड़ेगा, पूरा सिलेबस बताना पड़ेगा। तो चलिए पहले आते हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि कोई भी मेटल का टुकड़ा उठा लो, उसको बता दो कि जी वो है, ये क्रिएट कर दो, वो क्रिएट कर दो। सर देखो, जब कोई देश कोई मेडल क्रिएट भी करता है तो आप उसको कैसे कहोगे कि वो फेक मेडल है? वो देश क्रिएट कर रहा है, एक सरकार क्रिएट कर रही है। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने स्वीडन वाले को बताया, द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जी हां बिल्कुल यही नाम है उसका। और सर ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मेडल नहीं, इसको शुरू किया था 23 फरवरी 1748 को। सर 2026 चल रहा है, 1748 को किंग फ्रेडरिक ने। तो ये सैकड़ों साल पुराना मेडल है सर, आपके बाप दादा परदादा उनसे भी पुराना है। ठीक। अब सर इसमें क्या होता है ना, इसमें 5 इसके डिग्रीज हैं, 5 सीनियोरिटी के हिसाब से 5 डिग्रीज हैं इसमें। अलग अलग होता है ना कि ये लोअर क्वालिटी है, लोअर मिडिल है, ये अपर है, ये फिर अमीर है, ये वैसा है। तो इसमें 5 डिग्रीज हैं सर। पहली डिग्री है जो सबसे बड़ी है, वो है कमांडर ग्रैंड क्रॉस। मोदी जी को यही अवार्ड मिला है, कमांडर ग्रैंड क्रॉस। सेकंड पे आता है कमांडर फर्स्ट क्लास, फिर आता है कमांडर, फिर आता है नाइट फर्स्ट क्लास, और 5वां आता है नाइट। मतलब हाईएस्ट जो पोलर स्टार का जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो है कमांडर ग्रैंड क्रॉस, जो पीएम मोदी को दिया गया है। ठीक सर, समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं, समझ गया? और भी दिखाता हूं, जो रिबन बार्स होते हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे सेना में होता है ना अलग अलग रिबन्स, और वो लगे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि पोस्ट क्या है, कितने ऊपर का बंदा है। तो देखिए नाइट सिर पे ब्लैक पट्टी है, नाइट फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी शायद चौड़ी पट्टी हो जा रही है, या कुछ उस पर एक बना हुआ है चक्र सा, फिर कमांडर, कमांडर फर्स्ट क्लास, और फिर कमांडर ग्रैंड क्रॉस। तो ये कमांडर ग्रैंड क्रॉस मिला है पीएम मोदी को, ये तो आप समझ गए। अब मैं आता हूं उस लिस्ट पर सर, कमांडर ग्रैंड क्रॉस जो ये फर्स्ट डिग्री वाली जो चीज है, मतलब सबसे हाईएस्ट वाली, वो किस किस को मिली है सर? ये बात सही है कि उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं, लेकिन और आपने सिर्फ एक नाम लिया जो अमेरिकन था, उसका नाम लिया आपने सिर्फ शुरू में देखा फर्स्ट लेडी ऑफ एस्टोनिया, स्पाउस ऑफ द फ्रेंच। ये जो अवार्ड है ना, ये अलग अलग क्षेत्र के लोगों को दिए जाते हैं। और जो आपका पहला झूठ तो मैंने बता दिया कि फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, मतलब हेड ऑफ स्टेट को मिल चुका है पहले, तो ये मत अब कहिए। दूसरा,
सर इसमें बहुत सारे नाम हैं और ये सारे नाम ना, ये देखिए, जैकब सुलिवन ये मेल हैं, एंटनी ब्लिंकन मेल हैं, जेंस स्टोलनबर्ग ये हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं। तो सबका नाम मैं बार बार से इस लिस्ट से ही, ये देखिए समांते पाबो ये भी मेल हैं, प्रोफेसर हैं, ये जेनेसिस्ट हैं। इन सब के नाम ना मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये शुरू के ही कुछ नाम है, पिछले 23 से 24 के, ये 2 साल के नाम है, वो मैं आपको दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा। जो आप नरेशन कर रहे थे कि महिलाओं को दिया जाने वाला अवार्ड किसी काम का नहीं है, वो दिया गया पीएम मोदी को, मैं आपको बताता हूं महिलाओं वाले पे कि इसमें मर्द नहीं। ये देखिए, ये स्वांते पाबो हैं, उनमें नाम है, और यही अवार्ड मिला जो पीएम मोदी को मिला इनको। ये जेनेसिस्ट हैं, ये स्वीडन के रहने वाले हैं, इनको अवार्ड मिला। इसके बाद एक नाम आता है, देखिए ये ओली रेन, गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ फिनलैंड। देखिए पुरुष है सर, ये पुरुष, ओली रेन फिनलैंड के बैंक के गवर्नर हैं। उसके बाद एक नाम है पेक्का हेवियस्तो, ये फिनिश पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ द फिनिश पार्लियामेंट फॉर हेल्सिंकी हैं, सर पुरुष हैं। जेंस स्टोल्टनबर्ग, सर ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, इनको भी मिला है सर, ये भी पुरुष हैं। एंटनी ब्लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं सर, इनको भी मिला है। जैक सुलिवन सर हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सर, इनको भी सेम अवार्ड मिला है। प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं? तो इतने पुरुष तो मैंने दिखा दिए, अभी लिस्ट जाऊंगा और खंगालने तो और पुरुष मिल जाएंगे सर। मुझे आपकी सोच पर ना सर बड़ी हंसी आ रही है। आप प्रोफेसर होते हुए भी आप ये गलती कैसे कर सकते हो, और आप कैटेगराइज कैसे कर सकते हो? आप रेसिज्म कर रहे हो कि वो महिलाओं को दिया जाने वाला अवार्ड जो है ना, वो फर्स्ट लेडी और इनको उनको दे दिया। आपने पूरी लिस्ट पढ़ी नहीं, आपने जाकर रिसर्च करने की जहमत नहीं उठाई कि यार किसके किसके नाम है। आपने ऊपर से देखा 2-3 नाम और बोल दिए। और मैंने इतने पुरुषों के नाम 1 2 3 4 5 6 नाम तो मैंने गिनवा दिए 2 साल के भीतर, और इन सबको वही अवार्ड मिला है जो पीएम मोदी को मिला है। तो अपनी नफरत को सर आपने दिखा दिया कि बीजेपी से, हिंदुत्व से आपको कितनी नफरत है, और आप हैं भारत के रहने वाले। हो सकता है मे भी शायद आप भारत का सिटीजनशिप आप छोड़ चुके हो, ग्रीन कार्ड ले लिया हो कहीं पे, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो शायद कमेंट नहीं करना चाहिए। बट सर ऐसा मत करिए, आपने फैक्चुअली गलत चीज बोली, आपके इंटेंशन साफ झलक रहे हैं कि आप किस तरफ के हैं। तो ये मत सोचिए कि आप कुछ भी आके बोल जाएंगे और आपको काउंटर नहीं किया जाएगा, काउंटर किया जाएगा और प्रॉपर फैक्ट के साथ किया जाएगा। दोस्तों आप बताएं, इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पता तो चले सोच कहां पर जाती है और कहां पर खत्म होती है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।